हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SR फूड सीक्रेट्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से लहसुन को कम वक्त में उसका छिलका उतार कर उसे महफूज कर सकते हैं। कम वक्त में किस तरीके से एक ही बार उसे सबका छिलका उतार सकते हैं और अपनी रेसिपीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, अपना वक्त बचा सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि इस जैसी मज़ीद वीडियोज़ भी आप तक पहुँच सकें। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ये लहसुन यहाँ पर ले लिया है। इसका फालतू जो हिस्से होते हैं वो मैंने रिमूव कर दिया है, इस तरीके से साफ़ करके यहाँ पर रख दिया है, आप देख सकते हैं। तो आपने इसे मज़ीद जो है वो टुकड़ों में कन्वर्ट कर देना है। इसके जो पीसेस हैं वो अलग-अलग कर लेने हैं। इसमें से इसके ऊपर वाले कवर और फालतू जो इसकी चीज़ें हैं वो आपने रिमूव कर देनी है। और रिमूव करके आपने जो है इसे इस तरीके से ये आसानी से जो है इसका बाकी फालतू हिस्से जो है वो रिमूव हो जाएंगे। तो आप इसे अच्छे से हाथ की मदद से रिमूव कर लें और बाकी इसके जो छोटे छोटे पीसेस बनते हैं वो आपने इस तरीके से अलहदा करके रख देने हैं। तो मैंने यहाँ पर ये अच्छे से इनके ऊपर जो फालतू इसकी चीज़ें थी वो रिमूव कर दी हैं। तो बाकी इसके जो छोटे टुकड़े बचे हैं इनमें आपने क्या करना है कि आपने आटा ऐड कर देना है। जो ये गंदम का आटा होता है, हम रोटी बनाते हैं जिससे, तो वो आप इसमें आटा ऐड कर दें। और आटा ऐड करने के बाद आपने इसमें 1 से 2 टेबल स्पून जितना नमक ऐड कर देना है। यहाँ पर मैंने 1 प्लेट लहसुन लिया है, लहसुन के जोए जो होते हैं वो लिए हैं और उसमें मैंने आटा और 2 से 3 टेबल स्पून नमक ऐड किया है। इन्हें आपने अच्छे से मिक्स कर देना है और इस तरीके से कोई कपड़े का बैग जो है वो आप ले लें। अगर आपके पास बैग नहीं है तो कोई बड़ा कपड़ा जो हो जिसमें से ये बाहर ना निकलें, गिरे ना, तो वो ले लें। और उसमें ऐड करने के बाद आपने हाथ की मदद से अच्छे से ज़ोर लगाकर इन्हें इस तरीके से मसल लेना है। आपने इसे ऐसे मसलते रहना है, तकरीबन 2 से 3 मिनट इस तरीके से मसलते रहें इन्हें अच्छे से ज़ोर लगा कर। और उसके बाद आपने इस तरीके से इसे प्लेट में बाहर निकाल लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये तकरीबन जो हमारे लहसुन है उसके लहसुन के जो है उनमें से कवर उसका ऊपर से उतर गया है। तो इस तरीके से आप ये इसका कवर जो है उतार सकते हैं आसानी से। तो अब आपने क्या करना है कि इसमें से जिनका कवर उतर चुका है वो आप अलहदा कर लें और जिनका भी बाकी है वो अलहदा कर लें। जिनका बाकी है दोबारा उसी तरीके से इसमें से जो आटा बचा हुआ है और नमक या नया भी ऐड कर सकते हैं, वो ऐड करके दोबारा उसी तरह कपड़े के बैग में या कपड़े में लिपेट कर दोबारा इसी तरीके से आपने यही प्रोसेस दोहराना है। दोबारा से उसे मसलना है अच्छे से और दोबारा से आपने बाहर निकाल लेना है। तो बाकी के जो यहाँ पर बचे हुए हैं लहसुन के जो है उनका भी इस तरीके से कवर जो है वो उतर जाएगा। तो मैं यहाँ पर एक बार अच्छे से इनका सबका जो है वो प्रोसेस कर लूँ तो फिर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इन तमाम का जो है ऊपर से वो कवर जो है उतर गया है और ये हमारा लहसुन जो है वो यहाँ पर बहुत ही कम वक्त में यहाँ पर रेडी हो चुका है। तो मैंने इसे अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद मैं इसे खुश्क करने के लिए रख दूंगा। आप ऐसे इस तरीके से कोई कपड़ा नीचे बिछा दें और उसके ऊपर इस तरीके से आप फैला दें या कपड़े की मदद से इसके ऊपर से साफ़ कर लें। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से इसे फैला कर कुछ देर के लिए रख लूँगा। अब हमारा ये जो लहसुन है वो बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेडी हो चुका है, ये बिल्कुल खुश्क हो गया है। तो इस तरीके से आप इसे फ्रिज में या बाहर इस तरीके से आप रख सकते हैं, इसे महफूज कर सकते हैं। इसका पेस्ट बनाकर आपने हरगिज़ नहीं रखना। अगर सर्दियाँ हैं तो आप रख सकते हैं, गर्मियों में आपने नहीं रखना क्योंकि गर्मियों में लोड शेडिंग आपके सामने है, गर्मियाँ भी आपके सामने हैं। तो जब आप पेस्ट बना कर रखेंगे तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, फिर वो उसमें से स्मेल सी आने लग जाती है और ख़राब हो जाता है। या आप रेसिपी में इस्तेमाल करते हैं उसमें से झाग सी बन जाती है। तो इस तरीके से आपने बस इस तरीके से आपने इसका कवर जो है वो उतार के रख देना है। बाकी आपने ताज़ा उसकी ग्राइंडिंग करके आपने अपनी रेसिपीज़ में इस्तेमाल करनी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस जैसी वीडियोज़ के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये तरीका और वीडियो जो है वो कैसी लगी। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।